इस वक्त तज्ज़ियाकार अलीरज़ा शाफ्त में ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर बोल को वक्त देने के लिए। क्या कमेंट करेंगे इस्लामाबाद में मखसूस हिस्सों के अलॉटमेंट का केस? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वजाहत जारी कर दी है। देखिए जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट से वजाहत जारी हुई है इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और टाइमिंग को अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो के साथ नरेट करें या जोड़ने की कोशिश करें तो ये टाइमिंग मुकम्मल तौर पर जो है वो कैसी टाइमिंग है। अब देखें, जैसे ही मखसूस नशिस्तों का फैसला आया था तो उसके 2, 4, 5, 6 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल दी थी कि हमें तो थोड़ी सी वजाहत दे दें कि ये जो 41 अरकान है इनको हमने आज़ाद कंसीडर करना है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी जमात से इनकी पोजीशन जो है वो उसको कंसीडर करना है। हमें समझ नहीं है, कन्फ्यूजन है। तो उस वक्त इसको कई हफ्ते हो चुके हैं, अब तक जो है वो उसकी वजाहत जारी नहीं हुई थी। लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर आईनी तरमीम के ऊपर वोटिंग होनी है और आईनी तरमीम का सारा मामला आया है, तब जो है वो ये वजाहत जारी की गई है। 4 पेजेस थी और उस वजाहत में ये बताया गया है कि वो जो 41 अरकान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कंसीडर किए जाए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से मैसेज दिया गया है या वो जो 8 जजेस हैं उनकी तरफ से मैसेज दिया गया है कि ये जो हुकूमत आईनी तरमीम लेकर आ रही है उसका जो मसवदा है वो उन्हें पसंद नहीं है। डेफिनेटली इसका कोई और वजह नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये वजाहत फिर अगर मुकम्मल तौर पर गैर सियासी होती तो ये बहुत पहले जारी कर दी जाती। जब हुकूमती अरकान ने टीवी पर बैठकर और मुख्तलिफ जगहों पर ये बताना शुरू किया कि उन 41 अरकान में से कुछ लोगों की हम वोट ले रहे हैं, उन 41 अरकान में से कुछ वोट जो है वो हमें देंगे अरकान, तो उसके बाद ये फैसला जारी हुआ है तो वो 41 अरकान पीटीआई के कंसीडर होंगे। अब उसके बाद होगा क्या कि वो वोट नहीं दे सकेंगे, वो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकेंगे। अगर वो करेंगे तो उनका मोस्ट प्रोबेबली वोट भी कंसीडर नहीं होगा और वो डिफीट भी हो जाएंगे। तो इस फैसले का ये मुकम्मल तौर पर जो अब तासुब जाता है कि इसका जो हुकूमत की आईनी तरमीम है उसके ऊपर जो है वो असर पड़ेगा और उसी को जो मुतासर करने के लिए ये वजाहत जारी की गई है। लेकिन अब देख रहे हैं ये कि हुकूमत इसके अकॉर्डिंगली चलती है, क्योंकि ये जो वजाहत है इस वजाहत के तहत इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन जारी करने हैं वो डेफिनेटली आज तो छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, वो तो मंडे को जारी करनी है। लेकिन उससे पहले अगर आईनी तरमीम पे कोई हुकूमत कुछ कर ले कि उनके पास कोई प्लान हो, वोटिंग कर ले, आईनी तरमीम को मंजूर करवा ले, वो एक अलग बात है। अच्छा अलीरज़ा शाफ, और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे रिमार्क्स भी आए कि पीटीआई एक सियासी जमात थी और है, इंतखाबात में नशिस्तें भी हासिल की हैं, और साथ ही साथ ये भी एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना दरअसल अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है। देखिए, इलेक्शन कमीशन को अगर किसी चीज ये उन 8 जजेस ने जब ये फैसला जारी किया था उन्होंने उस फैसले के अंदर ही कहा था कि किसी फ्रीक को इसमें, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसी तशरीफ हुई है, पहले ऐसा कोई वाकया भी नहीं हुआ, कोई ऐसा मसला पेश नहीं आया अदालती। तो डेफिनेटली एक आईनी वाकया, एक आईनी मामले की तशरीफ थी। तो इसीलिए उन जजेस ने ही कहा था कि अगर किसी फ्रीक को कन्फ्यूजन होती है, फैसले की समझ नहीं आती, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की समझ नहीं आती, तो फिर वो हमसे रजू कर सकते हैं। कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम उनको क्लियर कर देंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने तो उन्हीं के कहने पर, उन्हीं, क्योंकि उनको समझ नहीं आई, वो कंफ्यूज थे कि वो जो 41 अरकान है उनको क्या कंसीडर करना है, किस जमात का, तो उन्होंने तो उन्हीं के फैसले के मुताबिक जो एक अकल में भी बात आती है, शौर में भी आती है, उन्होंने तो उसके तहत जो है वो उधर दरखास्त डाली थी कि हमें बता दें, हमें समझ नहीं आ रही, तो हमने कहा क्या कंसीडर करना। लेकिन अगर वो जज ये उसको कहें जजीज की तरफ से कहा गया है तो डेफिनेटली वो जजीज को जो एक समझ में आई चीजें, जो उनको तासर मिला उसके मुताबिक उन्होंने लिखा। लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी जो चीज समझ में नहीं आ रही तो उन्होंने भी उसी फैसले के तहत जो है वो दरखास्त दी। अच्छा अलीरज़ा शाफ, कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो ये पीटीआई के लिए बड़ा पॉजिटिव साइंस है और साथ ही साथ फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई दोनों असम्बलीज पर होगा। जी बिल्कुल, पीटीआई का वक्ती तौर पर आप कह सकते हैं उनको एक मोरल सपोर्ट मिली है, उनको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में फायदा होगा, इसके ऊपर अब वो खेलेंगे डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। और वो हुकूमत की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि शायद वहाँ से उनकी सूरत बड़ी हो रही है, तो लेकिन उनको पॉलिटिकल स्कोरिंग में तो शायद फायदा हो जाए। लेकिन जहाँ तक मेरी सलाह है और मुझे जो नजर आ रहा है वो आईनी तरमीम जो है वो होकर रहनी है, के लिए हुकूमत के पास कई प्लान्स हैं
और वो हुकूमती आईनी तरमीम को ये शायद फैसला मुतासर ना कर पाए। अलबत्ता वो आपकी बात ठीक है कि पीटीआई का जो एक पॉइंट स्कोरिंग है और उनको जो मोरल सपोर्ट है वो जरूर इस वजाहत से मिलेगी। हाँ, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चंद एक लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिक्लेरेशन जमा नहीं करवाया था, हो सकता है उनका वोट जो है वो तोड़े, उनके वोट हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो ऐसी कोई कदगन नहीं होगी आर्टिकल 63A की फ्लोट क्रॉसिंग की, तो वो वोट जो है वो हुकूमत को डाल देंगे तो फिर भी तो मुझे मतलब सरप्राइज हो सकता है। देखिए कल का दिन है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा अली रज़ा, सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के तस्वर होंगे, लेकिन अलबत्ता जिन्होंने नहीं सर्टिफिकेट जमा कराए तो फिर वो इस रूल से बाहर होंगे, जाहिर सी बात है। जी, वो आज़ाद ही, तो जब वो आज़ाद होंगे फिर आज़ाद के ऊपर तो वो कदम नहीं होगी आर्टिकल 63A की या फ्लोर क्रॉसिंग की, तो वो वोट डाल सकेंगे। और मेरे ख्याल से हुकूमत ने शायद उनके ऊपर वर्किंग ज्यादा की हुई है, जैसे कि एक केपी केसरी है, रेहान मुबारक जेब है, जो कि उनको पाकिस्तान तरीके इंसाफ समझ टिकट इन्होंने नहीं दिया था, लेकिन ये उसको कहते हैं कि वोट पीटीआई का डला है, वो क्योंकि ज्वाइन नहीं किया अभी तक, तो वो तो आज़ाद है, उनके ऊपर वर्किंग है पीटीआई की हुकूमत की खिलाफ। एक और है कि हुकूमत अपना असल जो उनका पैंतरा है उन्होंने डिस्कस नहीं किया किसी के सामने भी, वो करना क्या चाह रहे हैं और वो उनका प्लान है क्या, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, तो वो उनके थ्रू जो है वो चीजें कर देंगे। अभी तो ये आज का दिन है, हो सकता है आज रात तक कुछ कर लें या कल तो फिर शोर है ना, उन्होंने आईनी तरमीम आ जाएगी फिर सबके सामने वोट भी खुल जाए। सही, आपने टाइमिंग की बात की कि टाइमिंग बड़ी स्पेसिफिक है कि टाइमिंग जब वहाँ पर सेनेट का इजलास जारी है, कौमी असम्बली का इजलास जारी है, तो उस वक्त पर ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला दिया गया है। जी देखिए, ये एक आम फहम में आना है कि जैसे ही फैसला आया था मखसूस नशिस्तों का चंद पहले, तो उस वक्त ही इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो रिव्यू कर दिया था वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से हमें वजाहत कर दे, हमें थोड़ा सा क्लियर कर दे कि ये जो 41 लोग हैं किसके माद से इसको हमने कंसिडर करना है। तो अगर वजाहत फिर तभी आ जाती, और अभी तक तहरीरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का जारी नहीं हुआ, उस तहरीरी फैसले की बजाय अब जब आईनी तरमीम पर हतमी तौर पर वोट जो है वो वोटिंग होने जा रही है तब ये वजाहत आई है, तो टाइमिंग तो इम्पोर्टेंट है ना। और हुकूमत भी इस चीज को फिर पॉलिटिकल समझती है और वो ये समझती है कि इन 8 जजेस ने जो है वो आईनी तरमीम को, जो कि हुकूमत का इख्तियार है लेजिस्लेशन करना, आईनी तरमीम करना, जो भी चाहे वो कर सकते हैं अगर वो नंबर पूरे कर रहे हैं आईन के अंदर रह करके। तो उस दौरान अगर ये इस तरह की वजाहत आए तो वो डेफिनेटली हुकूमत ये समझती है कि ये इनका जो इख्तियार है वापसीद है, उसके ऊपर एक अटैक है। और फिर आप ये भी देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो एक तासुर पाया जाता है, और कल एक जुडिशल कमीशन का इजलास था सुप्रीम कोर्ट में, जो एक रूल्स की तब्दीली के हवाले से हाई कोर्ट के जजेस की चीफ जस्टिस तैनाती के हवाले से, उस दौरान एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब थे, वो उन्होंने इख्तलाफ भी किया था, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा भी था कि आप बताएं कोई आईनी तरमीम आ रही है, तो उस दौरान उनको बताया तो नहीं क्या था कोई आईनी तरमीम आई, लेकिन मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने उस जुडिशल कमीशन के इजलास से करके या जब उन्होंने ये कहा था तजवीज़ दी थी कि जब आईनी तरमीम नहीं आ जाती तब तक ये इजलास मुखर कर दिया जाए, लेकिन वो उनकी ये जो तजवीज़ है इसको नहीं माना गया और जुडिशल कमीशन के दीगर अरकान थे उन्होंने इजलास जारी रखने पर इत्तफाक किया, तो फिर वो जो मोअज़्ज़ज़ जज साहब थे वो वहां से वॉकआउट भी करते थे। तो ये भी एक तासुर मिलता है कि वो जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो कल भी सुप्रीम कोर्ट से जो चंद जजेस हैं वो उनकी तरफ से आईनी तरमीम पर इस तराजुर में आ चुके हैं, तो आज जो ये वजाहत है उसने मामला मज़ीद खोल दिया। ठीक है, तज़कियाकार अली रज़ा शाफ और नुमाइंदा बोलियों ज़ुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।